तो फिर उसको 8वां आयत पढ़िए। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 8। पढ़िए। और जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से मुझ पर मार पड़ी। हमें वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उससे ले गए। यीशु मसीह के अदालत के बारे में, यीशु मसीह के अदालत के बारे में आज शाम को मैं थोड़ी जल्द टाइम को आगे निकल गए हैं, फिर भी मैं थोड़ा जल्दी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है यीशु मसीह को कोई रात से, जिस रात को उन्हें पकड़ा था, वो रात से 6 जगह पर उनका अदालत, 6 अदालत में, 5 अदालत में 6 बार लेके गए। सबसे पहले उनको सरदार काहिन की ससुर थे अन्नास के पास लेके गए। उसके बाद उनको लेके आया सरदार काहिन के पास, कय्यफा के पास, फिर पिलातुस के पास लेके गए। पिलातुस ने उनको हेरोदा के पास भेजा। हेरोदा ने उसके बीच में उनको सनहदरीन में भेजा। उसके बाद पिलातुस के पास भेजा। पिलातुस उनको हेरोदोस के पास भेजा। हेरोदोस के पास से फिर से पिलातुस के पास। 5 जगह पर उनका अदालत हुआ और पिलातुस के बाद उनको 2 बार, तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 6 बार उनका अदालत। इतने सारे लोग के अदालत में आने के बाद सबने एक बात बोला, इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। आखिर में पिलातुस ने बोला, इनको सलीब पर चढ़ाने के लिए उतने बड़े कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है। उसके पहले हेरोदास के पास आए थे। हेरोदास ने उनको यही बोला, उन्होंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। 700 साल के पहले यशायाह नबी बोलते हैं, उनको जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले लिया। यीशु मसीह का अदालत में काफी गलत काम, गलत बातें हुआ। उनके ऊपर, हिंदी में हम बोलते हैं, उनके ऊपर दोष लगाए, फतवे लगाए। कुछ बातें मैं जल्दी आपको बताकर आज की ये संदेश समाप्त करना चाहता हूं। उनके ऊपर गलत काम, अदालत में जो गलत काम हुए। पहली बात, यीशु मसीह को रात के समय इन्होंने पकड़ा। कौन इनको पकड़ने के लिए आया? आपको पता है किसके लीडरशिप में आया? सरदार काहिन के साथ आया। जरूर यहूदा उनके साथ थे, लेकिन उनका लीडर था, ग्रुप का लीडर था सरदार काहिन। और उसके बाद उनका किसका अदालत में लेके गया? एक सरदार काहिन के अदालत। अभी आपको पता है, कोई गलत काम आप करते तो हमको कौन पकड़ते हैं? पुलिस पकड़ते हैं। आपको पकड़ने के लिए कोई जज आते हैं? जज नहीं आना। जज आना मना। जो गलत काम किसने किया है उनको पकड़ने के लिए जज नहीं आना। लेकिन यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कौन आया? जज आया। दूसरी बात, यीशु मसीह पर मौत की ये लगाया है, इल्जाम लगाया है।
मुताबिक जो उसके ऊपर मौत का इल्जाम लगाते हैं उसको रात में कभी भी अदालत में लेके जाना। यीशु मसीह का अदालत हुआ वही रात का समय। तीसरी बात, यहूदियों का कानून के मुताबिक जिसको सलीब देना है, मौत का फैसला देना है ऐसा है तो उनको कभी भी शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन, अब कोई भी फसक की ईद के पहले, कोई भी ईद हो, कोई भी पर्व हो, उसके पहले के दिनों में अदालत में नहीं जाना। अगली बात, जिसको मौत का फैसला देना है उनका अदालत एक दिन में नहीं होता, उसको टाइम लेना चाहिए। क्योंकि एक दिन में फटक करके ऐसा नहीं करना। आजकल भी आपको पता है हमारा देश में तो छोटा कोर्ट में हमारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको किसी को फांसी लगाने का फैसला दिया तो उसके ऊपर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी आप जा सकते हैं। अचानक से किसी को मौत का फैसला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का फैसला कितना दिन में हुआ जी? एक ही दिन। यीशु मसीह का अदालत में जो जजेस बैठे थे उन लोग गलत बातें उनके ऊपर साबित करने की कोशिश की। यीशु मसीह के ऊपर इन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उनमें से एक भी उन्होंने साबित नहीं। और यीशु मसीह को सनेद्रीन का मतलब है ये यहूदी लोगों का, फरीसी लोगों से 70 लोगों को एक साथ इकट्ठे करना। उनका एक ग्रुप है, उनका हायर बॉडी है। और ये सनेद्रीन में यीशु मसीह को लेके, और सनेद्रीन में किसी को मौत का फैसला देना है तो उनका कानून ऐसा है, सनेद्रीन में 70 लोग हैं, ये 70 लोग ये जैसा बोलना चाहिए। लेकिन सनेद्रीन का मेंबर्स थे यूसुफ अरमतिया का और निकोदेमुस। अब उनके बारे में बाइबल में हम पढ़े, कोई भी वचन पढ़ने के लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है, हम जल्दी आगे बढ़ना। और उन दोनों के बारे में लिखा है, यीशु मसीह का लाश दफनाने के लिए उन दोनों आए थे, और उनके बारे में लिखा है उन दोनों इनके साथ नहीं थे। यीशु मसीह को अपनी बात बोलने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। किसी को मौत की फैसला देना है तो वो लीगल कोर्ट में ही दे सकते हैं। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह को लेके गया अदालत में, रात को सरदार कानून का घर पे होता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका घर में किसी को बुला के उनको मौत का फैसला देना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, वो कोर्ट में होना चाहिए। इन्होंने कहा किया अपना घर पे। सबसे बड़ी एक बात है, किसी को मौत का फैसला देना है तो उनका फैसला देने के बाद उनको क्रूस पर, सलीब पर चढ़ाना है तो कम से कम 40 दिन वेट करना है। क्योंकि 40 दिन के अंदर उनका कानून ऐसा है, कोर्ट में कोई भी आ सकता है और इनके ऊपर सोचे ये आदमी गलत आदमी है, गलत काम किए हैं,
उनके ऊपर सारे गलत बातें साबित किया है और उनको फांसी का नहीं तो क्रूस पर चढ़ा सलीब पर चढ़ाने का वो फैसला भी दे, लेकिन उसके बाद 40 दिन वेट करना है ताकि कोई भी आकर अदालत में आकर बता सके नहीं ये आदमी ऐसा नहीं किया, मैंने देखा है। ऐसा कोई गवाही देने के लिए 40 दिन का टाइम लेना है। अभी आप देखें, मैंने जो बताया सारा यहूदी लोगों का कानून के मुताबिक यीशु मसीह के लिए सारा कानून इन्होंने तोड़ दिया और यीशु मसीह पर क्या लगाया? 8वां आयत में हमने पढ़ा, उनको जुल्म करके और फतवा लगाकर, दोष लगाकर, उनके ऊपर दोष लगाकर उसे ले गए। 7वां आयत में पिछले बार हमने देखा था, फिर भी वो क्या किया? यीशु मसीह क्या किया? खामोश। क्या यीशु मसीह को कानून मालूम नहीं था क्या? कानून मालूम नहीं था क्या? उनको एक के बाद एक, अभी मैंने 10 बातें आपको बोली, गलत बातें उन्होंने 10 तरीके की उन्होंने किया। उनको बोल सकते हैं इतना जल्दी मुझे आप लोग फांसी नहीं कर सकते, फांसी लगा नहीं सकते, आप मेरा अदालत में मुझे लेके आए, अगला दिन फसक की ईद है, आप नहीं कर सकते। आपने मेरा अदालत किया आपका घर पे, ऐसे नहीं हो सकते। मुझे खुद पकड़ने के लिए आप आए, आप सरदार कायद आए थे, आप पूरे अदालत में बैठे। यीशु मसीह मुंह खोलता तो उन लोग चुप रहना पड़ता था। उन्होंने बहुत गलत गवाहियों को लेके आए गवाही देने के लिए, लेकिन एक भी आदमी अपने गवाहियों के वसीला से कुछ भी साबित नहीं कर पाए। हम देखते हैं आखिर में पिलातुस पानी अपना हाथ में लेकर हाथ धोकर बोलते हैं, ये आपके नासपास है, इनका खून में मुझे कोई लेन देन नहीं है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उनके साथ सलीब पर चढ़ाए हुआ आदमी यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, अपना दोस्त को बोलते हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो सरदार सूबेदार नीचे खड़े उन्होंने बोला ये रासपास थे, पिलातुस के पास उनका बीवी ने मैसेज भेजा, पैगाम भेजा, ये आपके रासपास है, उनके बाद में तू अपना हाथ मत लगाए। रासपास थे, फिर भी उनके ऊपर इल्जाम लगाया और उनको उनके ऊपर पत्थर लगाकर उन्होंने उसका अगला आयत देखिए, बहुत खूबसूरत है। क्या बोलते हैं? उसकी कब्र भी, नहीं वो उसके इसके नीचे, पर उसके जमाने के लोग में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों के जमीन से काट डाला गया, मेरे लोगों की फतवाओं के लिए सबसे उन पर मार पड़ी। आदमी रासबाज है। पिलातुस आखिर में बोलते हैं ये रासबाज है, अरे
राजपाल से तुमको छोड़ना चाहिए ना, राजपाल को छोड़ना चाहिए, राजपाल को छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा जी? उनका मौत आपका और मेरा जगह पर। मेरे प्यारों, आज उस शाम को हम पाक शराकत की खिदमत के आगे आते हैं। जब हम रोटी तोड़ते हैं, प्याले से पीते हैं, ये बात याद रखना मेरे प्यार। सब लोग उनको राजपास टकराए, फिर भी उनको मरना पड़ा, फिर भी उनको मरना पड़ा। कई राजपास लोगों को लोग मार डाला, लेकिन उनके ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगा के उनको मार डाला था। लेकिन यीशु मसीह को अदालत में आकर में रोमन गवर्नर बोलते हैं, इन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी उनको मरने के लिए दे दिया। उनको मालूम नहीं था उसका मौत क्यों था। वो जमाने में लोग नहीं जानते थे इन्होंने क्यों मरा, लेकिन कलाम हमको बोलते हैं उनका मौत आपके लिए था, मेरे लिए था। हमारा गुनाहों की वजह से, हमारा पापों की वजह से आपको मुझे मौत का फैसला लेना। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदावंद ने हमको मुझे वहां से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, खुदावंद के पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपना पुत्र को, अपने बेटे को जमीन पर छोड़ दिया। लोगों को मालूम नहीं था इसका मौत क्यों थे, लेकिन कलाम होते हैं मेरे प्यारों। आज हम पाक शराकत की खिदमत के आगे आते हैं। आज हम एक खिदमत के आगे आते हैं, और एक बार ये बात याद रखना, आज हम गीत गाते थे, खुदावंद का निर्दोष मेमना, निर्दोष मेमना पाक खुदा था, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, फिर उनको अपना जान देना पड़ा आपके लिए, मेरे लिए। सारे आगे बढ़ो।